So this is question number 8 of your 9.1 exercise. 5.7 you can see question on the screen. ये आपको फिल करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. So with this you cannot observe which is smaller or which is bigger. But again 5.7 is what? Is negative or positive? Is negative. आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. ये नेगेटिव है एंड 2/3 इज पॉजिटिव. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको. अगर ये आपको बिकॉज इफ यू ड्रॉ द नंबर लाइन पॉजिटिव यहां पे पढ़ेंगे नेगेटिव यहां पढ़ेंगे और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो हर नेगेटिव नंबर से बने हैं. तो यू कैन से दिस कैन बी फिट लाइक दिस. तो पहला पार्ट तो हमारा आसानी हो गया विदाउट सॉल्विंग, इवन विदाउट सॉल्विंग. बट इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट -5/4 -4/5 एंड -5/7 इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो whenever you get saved number मतलब same number of same sign, then we need to see the denominator. We need to see the denominator. और क्या करते हैं हम लोग LCM लेते हैं डिनोमिनेटर का. LCM ऑफ डिनोमिनेटर एक का 5 और ये 7. तो इसका LCM लेंगे. आई होप आपको LCM लेना आता होगा. कितना आ जाएगा? 35. Now we will make both the denominator 35. मतलब हम यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रखेंगे, यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रखेंगे. कैसे? कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए. ये टेक्निक अपनाएंगे. मतलब हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हम दोनों का डिनोमिनेटर एलसीएम बना देंगे. जो एलसीएम आया है वही बना देंगे. और दिस केस एलसीएम इज 35 तो 35 बना देंगे. तो व्हाट 35 बनाने के लिए मुझे यहां भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अच्छा अब देखते हैं. मेरे पास 4/5 था, इसको 35 बनाने के लिए मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 7 का ही मल्टीप्लाई फिर मुझे ऊपर करना पड़ेगा. तो ये तो 35 हो गया. ऊपर क्या आ गया? 28. क्लियर? सिमिलरली ये 7 था, इसको 35 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मुझे ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्या आ गया? -25. साइन दोनों का सेम है. नाउ अब देखो सिंस जो -28 जो है -25 इसमें से बड़ा कौन सा है? इसमें से बड़ा कौन सा है? 28 बड़ा है? नहीं, 25 बड़ा है. ठीक है, 25 बड़ा है. देयरफॉर व्हाट? देयरफॉर हम यहाँ पे लगा देंगे कि ये वाला साइन ये बड़ा है इससे. इसका मतलब क्या हुआ? 35 पार्ट में से -28 पार्ट, 35 पार्ट में से -25 पार्ट. किसमें ज्यादा नुकसान हुआ? -28 में. तो बड़ा कौन सा हुआ? -25. I hope you have understood the concept behind this. Let us move to next part C. थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? -7/8 और 14/16. नाउ दोनों माइनस है. ये यहाँ माइनस लगा हुआ है तो दोनों माइनस है. मतलब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको कॉमन ले सकते हैं माइनस, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं. तो दोनों सेम साइन के हो गए. लेकिन मैं चाहे डिवाइड करूं चाहे मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसमें 2 का डिवाइड कर देता हूं, सेम नंबर का डिवाइड कर देता हूं, व्हाट आई विल गेट? -7/8. और -7/8 यहां पर भी है. अब देखो -7/8 बोथ आर इक्वल. जब डिनोमिनेटर सेम हो गए न्यूमरेटर
आपको क्या करने पड़ेगा, ठीक है। तो पहले रूल्स लिख लेते हैं। रूल्स क्या होंगे इसके? रूल्स फर्स्ट, चेक द साइन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के साइन चेक करने, ठीक है। मतलब जो पॉजिटिव नंबर होगा, जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा, ये सबको पता है। सेकेंड, और सेम साइन टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। थर्ड, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू मेक द डिनोमिनेटर, क्या है? मल्टीप्लाई with appropriate number to numerator and denominator of rational number, ठीक है। multiply with appropriate number to numerator denominator to only denominator, multiply with appropriate number to denominator of both the fraction, denominator of both fraction, both rational number to make it equal to LCM, okay। नाउ कंपेयर, अब आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 4। -8/5 दे रखा है और -7/4 दे रखा है। तो पहले देखो साइन दोनों के सेम है, साइन सेम है तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहां लेते हैं, एलसीएम ऑफ 5 and 4 क्या होगा? 20 होगा। तो मैं अब दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूंगा कि वो 20 बन जाए। तो यहाँ मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही 4 मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही 5 मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ जब ये आ गया मेरे पास, अब देखो विच इज ग्रेटर, कंपेयर द न्यूमरेटर। आगे लिखा नहीं है, फोर्थ पार्ट होगा कंपेयर द न्यूमरेटर। मतलब इतना होने के बाद आप फोर्थ पार्ट क्या करेंगे? कंपेयर न्यूमरेटर, बस हो गया, कंपेयर न्यूमरेटर। अच्छा, तो कंपेयर न्यूमरेटर किया तो न्यूमरेटर वाला बड़ा आ गया, ये बड़ा आ गया। तो सिंस -32 is greater than -35, what does it mean? It means ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा है। आप इसके नीचे लिखेंगे, ओके। नाउ पार्ट फिफ्थ, -1/3 -1/4। अच्छा, माइनस मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, ये लिखा एक्चुअल में यही है और ये लिखा है ये। एलसीएम 12 आएगा, तो मैं यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई 12 बनाने के लिए। मुझे पता है एलसीएम 12 आ रहा है तो मैंने 12 बना दिया। 12 बनाने के लिए 4 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मुझे 4 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 बनाने के लिए 3 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी द आंसर? 4/12, 3/12, ओके। नाउ -4 जो है ये क्या है? छोटा है -3 से, देयरफॉर क्या है? जो -14/12 है वो भी छोटा होगा। दिस इंप्लाइज दैट क्या -3 जो है ये इससे, ओके, सॉरी 3 आ रहा है यहाँ पे।
Okay, so let us move to question number next part of this question. Let us move to next part of this question. Next part of this question. 5 by 11, but 11 is of minus and minus 5 by 11. अच्छा, अगर ये माइनस में ऊपर ले आता हूं तो ये आ जाएगा, और ये माइनस इसका यहां ले आता हूं तो ये क्या, ये तो दिखने में लग रहा है बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। नाउ 7 पार्ट दे रखा है 0 और दे रखा है -7/6। ये तो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है कि ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में ये 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ नेगेटिव नंबर्स हैं, और जो 0 है हमारा सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, इसका मतलब ओके। तो